चैप्टर 28। रुद्राक्ष का गुस्सा और आदित्य की फिक्र अव्यांशी के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग के कहने पर आज अब तक नहीं डालूंगी तो चले शुरू करते हैं। वही अव्यांशी को इतनी जल्दी में भागते देख रुद्राक्ष का पारा हाई हो गया और फिर वो भी गुस्से में डांट पिसते हुए बाहर निकल गया। इधर अव्यांशी भाग ही रही थी तभी उसकी टक्कर वीर से हो जाती है। तो वीर बोला, क्या हुआ क्यूटी पाई, तुम इतनी तेज क्यों भाग रही हो? तो अव्यांशी बोली, वो तो मैं। वीर, मैं क्या क्यूटी पाई? अव्यांशी, वो मैं तो बस पूरे घर को घूम रही थी। तो वीर बोला, वो भी दौड़कर? तो अव्यांशी बोली, हाँ क्यों नहीं, आखिर ये इतना बड़ा घर, अरे घर नहीं महल है। अगर ऐसे ही तुंगुर तुंगुर को घूमूंगी तो पूरा दिन कम पड़ जाएगा इस महल को घूमने में। तो वीर हंसते हुए बोला, हाँ सही कहा तुमने, वैसे राठौर मैंशन भी इसी तरह का महल है। तो अव्यांशी बोली, वो तो मुझे भी पता है। तभी वीर बोला, वैसे तुम तो वॉशरूम गई थी ना? वो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारे कपड़े पर दाल गिर गए और तुम्हें वॉशरूम जाना पड़ा। लेकिन तुम कौन सा वॉशरूम गई? कहीं इधर वाले वॉशरूम में नहीं न गई? फिर जिधर से अव्यांशी आई थी उधर इशारा करता है। तो अव्यांशी गुस्से से बोली, पहले नहीं बताना था। तो वीर बोला, वो जल्दबाजी में भूल गया, वैसे आज चली गई लेकिन फिर कभी मत जाना क्योंकि वो वॉशरूम सिर्फ रुद्राक्ष भाई ही यूज करते हैं। अगर उन्होंने आज तुम्हें देख लिया होता तो आज तुम उल्टे पैर बाथरूम में तंगी होती। तो अव्यांशी ने कुछ नहीं कहा। वही वीर बोला, आई एम सॉरी अगेन, मेरी वजह से आज पहले तुम्हारा कपड़ा खराब हुआ और फिर तुम रुद्राक्ष भाई के चंगुल में फंसते फंसते बची। तो अव्यांशी वीर का उदास फेस को देखते हुए बोली, कोई बात नहीं मिस्टर क्यूटी। फिर वीर के गाल को पिंच कर दिया। वही उसके इस एक्शन से वीर के गाल टमाटर की तरह लाल हो गए। तभी अव्यांशी बोली, ओहो क्या बात है, मिस्टर हॉटी को भी शर्म आ रही है। और फिर जोर जोर से हंसने लगी। वही अव्यांशी के हंसी को देख जो कि आदित्य अपने रूम में जा रहा था वो रुक गया। फिर एक तक अव्यांशी को देखने लगा। तभी वीर बोला, क्यूटी पाई, वैसे तुम हंसते हुए और भी प्यारी लगती हो। वही वीर के मुंह से फिर से क्यूटी पाई सुनकर आदित्य की मुट्ठियां भींच गई और वो अपने रौबदार आवाज में बोला, यहाँ क्या हो रहा है वीर? तो दोनों आदित्य की तरफ देखने लगे। तभी वीर, जो कि अब तक खुश था, जब वो आदित्य के गुस्से वाले फेस को देखता है तो डर जाता है और फिर डरते हुए आदित्य को देखकर बोला, वो भाई दादू ने क्यूटी अभी इतना ही बोला था। तभी उसे आदित्य के गुस्से वाला चेहरा याद आ जाता है जिस वजह से वो अपना थूक गटकते हुए बोला, भाई दादू ने अव्यांशी को अक्स के रूम में ले जाने को बोले हैं क्योंकि उसे डाउट क्लियर करनी है, क्योंकि कल से 12 का बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाला है और अक्स भी 12 क्लास में है तो दोनों साथ में डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आदित्य कुछ सोचकर बोलता है, एक काम करो, अक्स को मेरे रूम में भेजो, जो भी उसे डाउट होगा वो मुझसे पूछ लेगा। और फिर अव्यांशी का हाथ पकड़कर बोला, चलो डॉल। तो वीर बोला, लेकिन अव्यांशी को भी तो डाउट होगा। तो आदित्य घूर कर वीर को देखता है तो वीर चुप हो जाता है। तभी आदित्य बोला, मैं डॉल को अपने रूम में ले जा रहा हूँ, वहीं पर डॉल का सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। तो अव्यांशी, जो कि कब से इन दोनों का लेक्चर सुन रही थी, वो आदित्य के बात पर होश में आई और बोली, ठीक है मैं चलती हूँ। और फिर अपने मन में बोली, ये कहाँ फंस गई मैं, कहाँ मैं दादी से कही थी कि कल से एग्जाम स्टार्ट है जिसके कारण मुझे खुराना मेंशन न आना पड़े, लेकिन अब कहाँ मैं खुराना मेंशन भी आ गई और उस खड़ूस रुद्राक्ष खुराना से पंगा भी ले लिया और इतने में भी शांति नहीं मिली। तो ये उस खड़ूस रुद्राक्ष खुराना का बड़ा भाई अकड़ू आदित्य खुराना भी मेरे पीछे ही पड़ गया है हाथ धोकर। तभी आदित्य फिर से उसके हाथ पकड़ते हुए बोला, चले डॉल। तो अव्यांशी होश में आई और आदित्य के साथ चल दी। इधर वीर अपने मन ही मन कह रहा था, ये आदित्य भाई आज तक कभी भी किसी को नहीं पढ़ाया, यहाँ तक कि नेहा दी को भी नहीं, जब वो आदित्य भाई से बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी उन्हें पढ़ाने के लिए।
लेकिन आज पता नहीं अव्यांशी को क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं। तभी पीछे से अक्स ने वीर के कंधे पर हाथ रखा, जो कि अव्यांशी को अभी तक रूम में नहाता देख उसको ढूंढने के लिए निकल गया कि कहीं वो रास्ता तो नहीं भटक गई। लेकिन जब उसने आदित्य और वीर की बात सुनी तो वो वहीं रुक उनकी बात सुनने लगा। जब वीर को अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ तो वो घूम कर देखता है तो उसे अक्स का फेस दिखाई दिया। तो वीर बोला, तुमने तो सारी बात सुन ही ली होगी कि आदित्य भाई ने तुम्हें अपने रूम में बुलाया है। तो अक्स ने बस अपना सिर हिला दिया। फिर अक्स बोला, मुझे तो अव्यांशी की चिंता हो रही है। अगर गलती से भी नेहा दी को ये पता चल गया कि उनके भाई किसी और लड़की से अच्छे से बात कर रहे हैं तो वो अव्यांशी को जान से मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगी। तो वीर बोला, वो तो है, लेकिन फिलहाल के लिए वो अभी अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने गई है, इसलिए वो अभी यहाँ नहीं है। तो अक्स बोला, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अव्यांशी आदित्य भाई से दूर रहे, नहीं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी उसी को होगी। और फिर वहां से आदित्य के कमरे की ओर चल दिया। आदित्य के कमरे में अव्यांशी और आदित्य दोनों अंदर आते हैं तो आदित्य बोला, डॉल यहाँ बैठिए और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकती है। तो अव्यांशी बोली, नहीं मेरे पास कोई डाउट नहीं है और ऊपर से मेरे पास बुक भी नहीं है कि मैं कुछ रिवीजन कर लूँ। तभी गेट से अक्ष अंदर आया और बोला, मेरे पास बुक है, ये लो, और अव्यांशी के हाथों में दे दिया। फिर उसके बगल वाले चेयर पर बैठ गया। तभी आदित्य बोला, अक्स कल से तुम्हारा भी पेपर स्टार्ट हो रहा है और डॉल का भी, और तुम दोनों का सेंटर भी एक ही स्कूल या कॉलेज में होगा, क्योंकि तुम दोनों का स्कूल भी एक ही है। इसलिए सेंटर पर डॉल का ख्याल रखना अगर उसे कुछ भी हुआ तो, और आगे का बात अधूरा ही छोड़ देता है। तो अक्स ने जल्दबाजी में अपना सिरहा में हिला दिया। तभी अव्यांशी बोली, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, मैं खुद ही काफी हूँ अपना ख्याल रखने के लिए। फिर बुक को वही मेज पर रखते हुए बोली, अभी फिलहाल मुझे नींद आ रही है, मैं थक गई हूँ, इसलिए मुझे मेरा रूम दिखा दीजिए ताकि मैं जल्दी सो सकूं और कल जल्दी उठकर एग्जाम देने जा सकूं। तो आदित्य बोला, ठीक है डॉल, आप जैसा चाहती है वैसा ही होगा। और फिर अक्स की तरफ देखकर आंखों ही आंखों कुछ इशारा करता है, जिस इशारे को समझकर अक्स बोला, चलो मैं तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। तो अव्यांशी भी बिना किसी ड्रामा के अक्स के साथ जाने लगी। तभी आदित्य पीछे से फेस पर स्माइल लाए बोला, गुड नाइट डॉल। तो अव्यांशी भी मुस्कुराते हुए गुड नाइट बोलकर अक्स के साथ चली गई। रुद्राक्ष रूम। वाशरूम का गुस्सा अभी भी रुद्राक्ष के दिमाग से नहीं उतरा था, इसलिए वो अपने पूरे रूम को सत्यानाश कर चुका था। चेयर टूटी हुई थी, ड्रॉर का सामान पूरे रूम में फैला हुआ था, हर जगह कांच का टुकड़ा टूटा हुआ था। पूरा रूम अंधेरे में डूबा हुआ था और उसी रूम के सोफे पर रुद्राक्ष बैठा सिगरेट का कश पर कश लिए जा रहा था। तभी गेट नॉक हुआ तो रुद्राक्ष पूरे एटीट्यूड से बोला, कमिंग। तो एक लड़का अंदर आते हुए नजर आया जो कि अक्षत था। वही अक्षत पूरे रूम का हालत देख शॉक में था। तभी उसका ध्यान रुद्राक्ष के आंखों पे गया जो पूरा लाल हो चुका था। शायद अव्यांशी के उंगलियों को उसके आंख में घुसाने की वजह से या फिर गुस्से में। तभी उसका ध्यान रुद्राक्ष के हाथों पर गया और वो जोर से चिल्लाया, बॉस। तो रुद्राक्ष बिना एक्सप्रेशन के बोला, इतना चिल्ला क्यों रहे हो, क्या कोई मर गया है? तो अक्षत दौड़ते हुए रुद्राक्ष के पास गया और उसके हाथों को पकड़कर बोला, बॉस आपके हाथों से खून पानी की तरह निकल रहा है और आपने पट्टी भी नहीं किया। लाइए मैं पट्टी कर देता हूँ। तभी रुद्राक्ष उसके हाथ को झटक देता है और बोलता है, दूर रहो मुझसे, मुझे कोई पट्टी वटी नहीं करवाना है। और हाँ, आज छू दिए मेरे हाथ को बिना परमिशन के, अगर ये गलती दोबारा हुई तो मुझे तुम्हें ऊपर पहुंचाने में वक्त नहीं लगेगा। वही रुद्राक्ष की इतनी डरावनी आवाज सुनकर अक्षत वहीं पर खड़े खड़े कांपने लगा। तभी एक झटके से गेट ओपन हुआ। अभी रुद्राक्ष उस इंसान पर चिल्लाने ही वाला था। तभी गेट से आने वाला इंसान जो कि आदित्य था वो बोला, अक्षत जाओ यहाँ से।
तो अक्षत एक बार रुद्राक्ष की तरफ देखता है तो आदित्य जोर से बोलता है, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? तो अक्षत जल्दी से वहां से डरते हुए बाहर भाग गया और बाहर आकर बोला, आखिर बॉस इतने गुस्से में क्यों है? पता नहीं किसकी शामत आई है जिसने बॉस को इतना गुस्सा दिलाया है। और फिर वो चला गया अंदर रुद्राक्ष के रूम। रुद्राक्ष गुस्से में खड़े होकर आदित्य को घूर कर देख रहा था। तभी आदित्य जाकर ड्रॉर से मेडिकल किट निकालता है और जाकर रुद्राक्ष के पास खड़ा होकर उसके हाथों को पकड़कर उसे वही सोफे पर बैठा देता है। तभी रुद्राक्ष गुस्से में बोला, क्यों आए हो यहाँ मेरे जख्म पे मिर्च डालने? तो आदित्य बोला, अपने इस जुबान को बंद रखो, भूल गए हो कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मैं जो करता हूँ वो शांति से करने दो। तो रुद्राक्ष बोला, आप भी भूल गए मैं कौन हूँ, और मैं किसी का भी बात नहीं सुनता, आपका भी नहीं। तो आदित्य बिना कुछ बोले बस रुद्राक्ष की पट्टियां कर रहा था। तभी रुद्राक्ष बोला, वैसे वो लड़की कब से आपकी डॉल बन गई? तो रुद्राक्ष नासमझ बनते हुए बोला, कौन सी लड़की? तो रुद्राक्ष डांट पिसते हुए बोला, अरे वही लड़की जिसे आप डॉल बोल बोल कर उसके प्लेट में खाना सर्व कर रहे थे। आज तक तो कभो मेरे या नेहू के लिए इतने प्यार से खाना नहीं सर्व किया। तो आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि वो मेरी डॉल है इसलिए मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किसी का जान भी ले सकता हूँ। और उसका फेस गंभीर हो गया, जैसे वो जो कह रहा है वो कर भी सकता है। तभी रुद्राक्ष उससे अपना हाथ छुड़ाकर अपने एक हाथों से आदित्य का दूसरे हाथ को पकड़ उसे बाहर फेंकते हुए बोला, जा अपने डॉल के पास और गलती से भी मेरे सामने अपने डॉल की तारीफ मत करना, नहीं तो। आदित्य, नहीं तो क्या? तो रुद्राक्ष उसके फेस पर ही गेट बंद कर देता है। गेट बंद करने के बाद रुद्राक्ष अपने हाथ को देखा, फिर बोला, ये आदित्य उस लड़की से इतना क्यों चिपक रहा है? मुझे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो लड़की आदित्य को अपने वश में कर लेगी। इसके लिए पहले आदित्य को उस लड़की से दूर रखना होगा। फिलहाल पहले उसने जो मेरे साथ किया। फिर वॉशरूम का सीन याद करने लगा और बोला, उसकी तो सजा उसे मिलकर ही रहेगा। लेकिन अब तो रात हो चुकी है, वो अपने घर चली गई होगी, अब मैं उसे कल ही मजा चखा सकता हूँ। तभी उसे ख्याल आया, कल से अक्स का बोर्ड एग्जाम है और वो एक बार भी उससे नहीं मिला। इसलिए जल्दी से उसने अपना हुलिया सही किया और फिर अपने रूम से निकल गया। जब वो अक्स के रूम के पास पहुंचा तो उसने सुना, अरे यार राही, तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करती? आज आदित्य भाई ने अव्यांशी को बड़े ही प्यार से गुड नाइट बोला। तो राही बोली, अरे यार, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारी बात नहीं मान रही? वो तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आदित्य भाई किसी से इतने प्यार से बात कर रहे थे। वही ये बात सुनकर रुद्राक्ष कुछ सोचते हुए अंदर जा ही रहा था कि अक्स की आवाज सुनकर वो रुक गया। तभी अक्स अपनी बात बढ़ाते हुए आगे बोला, और तो और जब आदित्य भाई ने उसे पढ़ाने के लिए बोला तो वो उनको मना करके सोने चली गई। तो राही बोली, क्या कहा? अव्यांशी ने आदित्य भाई को मना कर दिया और आदित्य भाई ने कुछ नहीं किया, और तो और वो आज रात यहीं पर रुकी है। तो अक्स बोला, हाँ, यहीं पर इस कमरे के आगे वाला कमरा में। वहीं जब रुद्राक्ष ने सुना कि अव्यांशी इसी घर पर रुकी है तो वो अपने शैतानी आंखों में चमक लिए अपने रूम की तरफ चल दिया। इधर अव्यांशी रूम। अव्यांशी बेड पर बैठते हुए बोली, खतरा पास आ रहा है और ये कोई नहीं जानता इस खतरे का सामना कैसे करना है, लेकिन इस खतरे में बहुत की कुर्बानियां चढ़ेगी, बहुत लोग शहीद होंगे। और फिर बेड से उठ बालकनी में खड़ी होकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चांद को टुकुर टुकुर देखने लगी। तभी रुद्र प्रकट होते हुए बोला, मालकिन, क्या कहा आपने? खतरा आ रहा है? कौन सा खतरा? तो अव्यांशी कुछ सोचते हुए बोली, अरे मैं तो रुद्राक्ष नाम के खतरे का बात कर रही हूँ। आखिर मैंने उससे पंगा लिया है, वो ऐसे ही थोड़ी न मुझे छोड़ेगा। तो रुद्राक्ष बोला, पहले मुझे डिटेल में बताइए कि आपने रुद्राक्ष के साथ क्या किया, क्योंकि पता नहीं मेरा उस समय कैसे मेरा पावर काम नहीं कर रहा था। तो अव्यांशी बोली, क्या तुमने पता किया? क्यों तुम्हारा पावर उस समय काम नहीं किया? तो रुद्र बोला, पता किया मालकिन, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा। तो अव्यांशी बोली, ठीक है, तुम बाद में पता कर लेना,
पहले ये बताओ तुम्हारे पास और कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो रुद्राक्ष तपाक से बोला कि मैं किसी का भी मन के बात को पढ़ सकता हूँ, बस उस इंसान को छूकर। तो अव्यांशी मन में बोली, ये तो मुझे पता ही है, लेकिन ये बच्चा ऐसे बोल रहा है जैसे कितना बड़ा राज है हो। तभी रुद्र बोला, लेकिन मालकिन ये आपको कैसे पता चला कि मैं किसी का भी मन का बात जान सकता हूँ। तो अव्यांशी का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने तुरंत बोला, वो क्या है न, मैं अपने दुनिया में दिन रात नोवेल पढ़ती रहती थी, तो जब उसमें हीरोइन का रीबर्थ होता था न उसे मन की बात पढ़ने की शक्ति मिलती थी, इसलिए मैंने भी अंदाजा लगा लिया। तो रुद्र सिर पीटते हुए बोला, मालकिन आप अपनी नोवेल की दुनिया से बाहर निकलिए और असली दुनिया में जिए। तो अव्यांशी बोली, ठीक है ठीक, अब चलो जाओ यहाँ से, मुझे सोना है, और जाकर बेड पर गिर गई। हमेशा की तरह फिर से उसे जल्दी ही नींद आ गई। वही रुद्र कुछ सोचते हुए बोला, मुझे जल्द से जल्द पता करना होगा कौन सा खतरा आ रहा है। भले ही मालकिन ने कह दिया कि वो खतरा रुद्राक्ष है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये खतरा रुद्राक्ष है। फिर वो भी गायब हो गया। इधर रुद्राक्ष के कमरे में रुद्राक्ष इधर से उधर टहलते हुए बोला, वो यहीं पर है क्या, मुझे आज ही उसे सबक सिखाना चाहिए। तभी उसका दिमाग बोला, हाँ, उस लड़की को भी तो पता लगना चाहिए कि उसने रुद्राक्ष खुराना से पंगा लेके कितनी बड़ी गलती की है। तभी उसका दिल बोला, नहीं नहीं रुद्राक्ष, तूने भी तो उसके इज्जत पर हाथ डाला, भले कौन अपनी इज्जत नीलाम होते हुए देखेगा। तो रुद्राक्ष को वो सीन याद आ गए जब उसने अव्यांशी के बॉडी को छुआ था। तभी दिमाग बोला, देख लिया रुद्राक्ष, आखिर ये लड़की भी अपने बॉडी से तुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है, नहीं तो तुझे उसे छूना याद नहीं आता। तो दिल कुछ कहने ही वाला था कि रुद्राक्ष बोला, चुप, एकदम चुप, एक और शब्द नहीं, मुझे और बकवास नहीं सुनना। तो दिमाग और दिल दोनों चुप हो गए। तभी रुद्राक्ष कुछ सोचकर बोला, वैसे दिल ने कुछ गलत नहीं कहा, आज तक कितनी लड़कियां मेरे सामने आकर मुझे सिड्यूस करने की कोशिश की, यहाँ तक कि वो सारी लड़कियां अपने कपड़े तक उतार देती है मेरे साथ सोने के लिए, लेकिन मैंने कभी किसी को छूने की तो दूर की बात है देखा तक नहीं, और उन सारी लड़कियों को नर्क का दर्शन करवा दिया। लेकिन ये लड़की अपने कपड़े उतारती भी नहीं, लेकिन मैंने इसे छुआ और उसका सॉफ्ट टेडी। तो वो तुरंत अपना ख्याल झटक कर बोला, जरूर उसने कुछ दूसरा प्लान किया है मुझे सिड्यूस करने की। और फिर उसका पारा हाई हो गया और बोला, लेकिन उसने मुझे मारकर गलती नहीं गुनाह कर दिया, अब उसकी सजा तो उसे मिलेगी। और फिर गुस्से में अपने रूम से बाहर निकल आया। राठौर मैंशन। अव्यांशी के मॉम डैड अभिषेक और अनीता के कमरे में। अनीता जी अभिषेक से बोली, मैंने कहा था न कि अव्यांशी जलती है सोनम से, इसलिए उसने सोनम को घर से बाहर निकाल दिया। तो अभिषेक जी बोले, लेकिन ये तुम्हें कैसे पता? तो अनीता जी बोली, मैं सोनल से मिलने गई थी तो उसने बताया। तो अभिषेक जी गुस्से में बोले, इस लड़के को ज्यादा ही छूट दे दिए है, हम लोग इसे लाइन पर लाना ही होगा, नहीं तो जरूर ये कुछ और बड़ा करने की सोचेगी। तो अनीता जी बोली, सोचेगी नहीं, सोच भी लिया और कर भी लिया। तो अभिषेक जी नासमझी में सिर हिलाए। तो अनीता जी बोली, उस दिन सीढ़ी से गिरने के बाद से अव्यांशी का बिहेवियर कितना बदल गया है, वो अब सबसे अच्छे से बात करती है, और सोनल को भी तो उसने अपनी बहन मान लिया था। लेकिन पहले वो सोनम से नफरत करती थी, तो कैसे वो इतनी जल्दी सोनल को अपनी बहन मान लिया? तो अभिषेक जी कुछ सोचकर बोले, इसका मतलब जो एक्सीडेंट सोनल का हुआ है वो अव्यांशी ने करवाया था ताकि सोनल उसके रास्ते से हट सके। तो अनीता जी बोली, हाँ आपने सही कहा। तो अभिषेक जी बोले, अब क्या करेंगे हम लोग, माँ पापा तो हमारी बात सुनते तक नहीं। तभी फिर अभिषेक जी अपने बात को बढ़ाते हुए बोले, उसे बुलाना होगा, वही अव्यांशी का अकल को ठिकाने लगाएगा। तो अनीता जी बोली, आपने सही कहा। तो अभिषेक जी बोले, लेकिन वो तो अभी अमेरिका में है, इतना जल्दी कहाँ से आएगा? तो अनीता जी बोली, उसकी फिक्र आप मत करिए, मैंने पहले ही उसे बुला लिया है, कल तक वो आ ही जाएगा। तो अभिषेक जी बोले, सच में? तो अनीता जी बस मुस्कुरा दी। फिर उस कमरे की लाइट ऑफ हो गई
और थोड़ी देर में दोनों लोगों का कपड़ा जमीन पर गिरा हुआ था और उस कमरे में बसाहे और सिसकियों का शोर आ रहा था। खुराना मेंशन। रुद्राक्ष गुस्से में कमरे से निकलने के बाद अव्यांशी के कमरे के पास पहुंचा और जोर से उस डोर को किक किया, जिससे गेट खुल गया और रुद्राक्ष अंदर चला गया। अंदर जाते ही बोला, इस लड़की के पास बिल्कुल दिमाग नहीं है कि गेट लॉक करके सोए। फिर वो अपनी नजरों को चारों तरफ घुमाने लगा, जहां पर सिर्फ और सिर्फ अंधेरा था और सिर्फ डिम लाइट जल रही थी। तभी उसका ध्यान बेड पर सोई लड़की पर पड़ा, जो कि तकिए को पकड़ सोई थी और उसका आधा शरीर जमीन पर था और आधा बेड पे। तभी रुद्राक्ष की नजर उस लड़की पर पड़ा, जिसे देख वो वहीं पर जम गया, क्योंकि डिम लाइट में अव्यांशी का पूरा शरीर चमक रहा था। तो रुद्राक्ष उस पर से नजर हटाए बिना अव्यांशी की तरफ बढ़कर उसके पैरों को बेड पर किया और फिर उसको धीमे से अच्छे से सुला दिया। फिर उसके बगल में बैठ गया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, सोते वक्त बिल्कुल किसी गुड्डे की तरह लग रही है। लेकिन तभी उसे बाथरूम वाला सीन याद आता है और वो जोर से खड़ा हो अव्यांशी के तकिए को छिन नीचे फेंक दिया। फिर अव्यांशी के करीब जाकर उसके दोनों गालों को दबाते हुए बोला, ए लड़की, उठो उठो, मेरी नींद छिन कर तुम यहाँ इस तकिए को टेढ़ी समझकर इसे पकड़े हुए सोई हो। फिर भी अव्यांशी नहीं उठ रही थी, तो रुद्राक्ष गुस्से में अव्यांशी को गोद में उठाया और बाथरूम में जाकर टब को पूरे ठंडे पानी से भरकर उसमें अव्यांशी को लेटा दिया। तो अव्यांशी चिल्लाते हुए उठी, आ ठंड लग रही है, आ। तभी उसकी नजरें रुद्राक्ष से मिली, जो उसे ही डेविल स्माइल करते हुए देख रहा था। तो अव्यांशी गुस्से में बाथटब से उठते हुए बोली, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं तो बेड पर सो रही थी। तो रुद्राक्ष बोला, मैंने लाया यहाँ, और तुम ये कैसे भूल गई कि मेरा नींद हराम कर कर तुम चैन की नींद ले सकती हो? तो अव्यांशी बोली, मैंने तुम्हारा नींद कहाँ हराम किया, मैं तो इस रूम में सोई हुई थी। तो रुद्राक्ष उसको घूरते हुए बोला, लगता है तुम भूल गई हो कि आज तुमने वॉशरूम में मेरे साथ क्या किया। वही वॉशरूम शब्द सुनकर अव्यांशी का चेहरा ब्लैंक हो गया और फिर उसे सारा चीज याद आने लगा जो कि उसने रुद्राक्ष के साथ किया था। तभी उसे ठंड लगने लगी, क्योंकि ठंडी का मौसम चल रहा था और फिर रात भी थी। उस पर से वो पूरी तरह से गीली हो चुकी थी और पानी भी पूरा ठंडा था। तो वो अपने दोनों हाथों को मोड़कर अपने सीने से लगाए खड़ी हो गई और बोली, हर ठंड लग रही है। वही रुद्राक्ष जब उसकी आवाज को सुनता है, तब जाकर उसका ध्यान अव्यांशी के बॉडी पर जाता है, जो कि वाइट कलर का नाइट ड्रेस पहने हुई थी। भीगने के वजह से पूरा ड्रेस ट्रांसपेरेंट हो गया था और हल्के हल्के बॉडी पार्ट्स दिखाई दे रहा था। वही रुद्राक्ष को अव्यांशी को इस तरह से देखकर उसे छूने का मन कर रहा था। तभी उसका ध्यान अव्यांशी के गुलाबी होठों पर गया, जो कि भीगने के वजह से उसमें से पानी टपक रहा था। तो रुद्राक्ष के आंखों में लस्ट आ गया और वो उस गुलाबी होठ को पीना चाहता था। तभी उसका ध्यान टूटा और उसने तुरंत अपना सिर घुमाकर पीछे कर लिया। फिर बोला, पहले चेंज करो, उसके बाद बताता हूँ तुम्हारे साथ क्या करना है। तो अव्यांशी ठिठकते हुए बोली, ओ मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए। तो रुद्राक्ष बोला, तो फिर ये ड्रेस कहाँ से लाई पहनने के लिए? तो अव्यांशी बोली, इसे आपकी दादी माँ ने भेजा था मेरे पहनने के लिए, और जो ड्रेस मैं पहनकर आई थी उस पर डाल गिर गया था, तो दादी के कहने पर सर्वेंट वो ड्रेस लेकर चले गए। वही अव्यांशी की इस बात पर रुद्राक्ष को गुस्सा नहीं आया, क्योंकि वो भी जानता था कि अव्यांशी सिर्फ आज रात यहाँ रुकने आई थी, तो उसके पास ड्रेस कहाँ से आएगा। तो रुद्राक्ष बोला, एक काम करो, तुम रूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस अरेंज करवाता हूँ। तो अव्यांशी बिना कुछ बोले रूम में चली गई और जाकर सोफे पर सिहुर कर बैठ गई। वही रुद्राक्ष अपने फोन को निकालकर अक्षत को मैसेज करने ही वाला था, तभी उसे ख्याल आया कि अगर वो उससे लड़कियों वाला ड्रेस इतनी रात को मंगवाएगा तो उसका वो बेदिमाग असिस्टेंट अक्षत कुछ गलत ही मतलब समझ जाएगा। इसलिए उसने अपने फोन को पॉकेट में रख लिया। तभी उसे ख्याल आया, क्यों न राही या फिर मियाँ से एक ड्रेस मांग लूं, और तुरंत रूम से निकल गया।
वो जब मिया के रूम के पास पहुंचा और गेट नॉक करने ही वाला था तभी उसके दिमाग में आया, अगर मिया पूछेगी कि मुझे ड्रेस क्यों चाहिए तो मैं क्या जवाब दूंगा। फिर सोचा उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो मुझसे कुछ पूछ सके, लेकिन फिर ख्याल आया भले ही वो न कुछ पूछे लेकिन मन ही मन उसके दिमाग में मेरे बारे में गलत ख्याल आएगा कि मैं किसी लड़की के साथ नाइट स्पेंड करता हूँ। क्या होगा आगे, कहाँ से ड्रेस लाएगा रुद्राक्ष अव्यांशी के लिए, और क्यों आदित्य अव्यांशी के लिए किसी को भी जान से मार सकता है, और क्या रिश्ता है आदित्य का अव्यांशी के साथ। किसकी बात कर रहे थे अनीता जी जो कल आने वाला है? कौन सा खतरा आने वाला है जो कि अव्यांशी बोल रही थी, और उस खतरे में कितनी कुर्बानियां दी जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए विलेनस क्वीन विद स्टोरी की दुनिया।